बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, लास्ट टाइम हमने 3.3 कंप्लीट कर ली थी और आपको याद होगा मैंने बताया था कि 3.2 और 3.3 जो है वो बेसिक है इंटीग्रेशन की। अगर आप ये दोनों एक्सरसाइजेज अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली समझ जाएं तो इंशाल्लाह आपको ये पूरा चैप्टर या कह लें कि इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं दो की बेस पे आज हम 3.4 शुरू करेंगे। आपको याद होगा मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन खुद कराए हैं ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन मैं गो थ्रू करा दूं कि इसमें कहीं भी आपको लोगों के लिए डाउट ना रहे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में, वो कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। ये याद रखना है कि जैसे डिवीजन में क्वेश्चन रूल था, डिवीजन रूल था, इंटीग्रेशन में ऐसा क्वेश्चन रूल नहीं है, इसमें सिंपल प्रोडक्ट रूल तक हम पढ़ते हैं। तो आज हम उसी प्रोडक्ट रूल को डिस्कस करेंगे जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ते हैं। इसमें ऐसा होगा कि हम एक फंक्शन को u का नाम देंगे और दूसरे को v का नाम देंगे, जैसा कि डेरिवेटिव में नाम दिया था। u को एज इट इज़ लिखें और v की इंटीग्रेशन, ये पहला स्टेप तकरीबन डेरिवेटिव वाला ही है। जैसे उसमें भी हम यही करते थे कि u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, लेकिन इसके बाद ये चेंज है। ठीक है, u एज इट इज़ v की इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे आएगा माइनस u का लेना है डेरिवेटिव। क्या लेना है? डेरिवेटिव। ये जो इंटीग्रेशन की है ये दोबारा करनी है, v की इंटीग्रेशन अगेन, और इस सारे का जो आंसर आएगा उसको फिर करना है एक दफ़ा इंटीग्रेट। दोबारा ध्यान से सुने, जब हम u v नाम देंगे फंक्शंस को तो u एज इट इज़, u अभी मैं बताऊंगा कि u इसमें ऐसे नहीं कि किसी को भी u कह दें किसी को भी v कह दें। अभी यहाँ पे हम कुछ चीज़ें पहले से डिफ़ाइन कर लेंगे कि इस सिचुएशन में इस चीज़ को हम u कहेंगे। ठीक है, तो u एज इट इज़ v की इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव, यही सेम v की इंटीग्रेशन यहाँ पे दोबारा करनी है, यानी जो हो चुकी है वो नहीं, जो v फंक्शन था वही उसी की इंटीग्रेशन दोबारा करनी है, और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको फिर करना है इंटीग्रेट। अब u आप ले सकते हैं ये एक वर्ड है, इसको याद रखना कोई मसला ही नहीं है, आइलेट। क्या लिखा हुआ है? आइलेट। आई का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है जी, जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो। नंबर 2, एल का मतलब है लॉगरिथम। नंबर 3, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में मीन जैसे सिंपल एक्स की पावर आ जाए, टी मीन ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई मीन एक्सपोनेंशियल। और फिर वी क्या होगा? जिसको यू कह दिया होगा उसके अलावा, जिसको यू कह दिया है उसके अलावा जो कुछ नज़र आएगा वो क्या हो जाएगा? वी होगा, क्योंकि सिलेक्शन इसमें किसकी हो रही है? यू की हो रही है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए वो यू बनेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए वो u बनेगा। ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे एक क्वेश्चन के अंदर। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो उसमें लॉग नहीं आएगा, अगर लॉग आ गया तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आएगा, यानी ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे। तो अगर ये दोनों आ गए तो इसको u कहना है, फिर उसके अलावा जो कुछ होगा वो भी। अगर ये दोनों मिसिंग है, यानी ना इन्वर्स है ना ही लॉग है, तो फिर जो अलजेब्रिक होगा ना, जैसे सिंपल एक्स की पावर एक्स स्क्वेयर अंडर रूट एक्स, इस तरीके से एक्स क्यूब सो ऑन, उसको u कहना है। अगर ये भी नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को कहना है, अगर ये भी नहीं है तो फिर एक्सपोनेंशियल को कहना है। ठीक है, अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ कुछ पार्ट्स, तो आपको ये मेरी बात समझ आ जाएगी। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट में उसने मेंशन किया हुआ है, काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट थी, मैंने जस्ट लिखा इवैल्यूएट और आगे सो ऑन कर दिया कि वो कह रहा है कि इसमें आप मेंशन करो कि कौन सा फंक्शन आप u के तौर पे ले रहे हैं और कौन सा फंक्शन एज ए v ले रहे हैं। तो यहाँ देखें, ना तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना ही लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो हम u किसको कहेंगे? x को, और v किसको कहेंगे? साइन x को। तो ये देखें, u एज इट इज़ v की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेशन ऑफ u, यानी x की डिफ्रेंशिएशन, साइन x की इंटीग्रेशन दोबारा, और जो इसका आंसर आएगा उसकी फिर एक दफ़ा इंटीग्रेशन। अब साइन की इंटीग्रेशन में मैंने बताया हुआ है कि दो बातें याद रखनी हैं, यानी दो चीज़ें पूरी करनी हैं, एक उसके साथ नेगेटिव साइन पूरा करना है और उसके एंगल का डेरिवेटिव भी कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे एंगल 1 टाइम है तो एंगल का डेरिवेटिव तो हमें कोई इशू नहीं, नेगेटिव साइन पूरा करना है।
अब ये बाय पार्ट्स में हम नॉर्मली ये करते हैं कि वो स्टेप शो नहीं करते, थोड़ा सा जहन में रख के ज़ुबानी उस स्टेप को एडजस्ट कर देते हैं। अब समझें कि एक माइनस मैंने यहाँ लिखा और एक माइनस बाहर उसको बैलेंस करने के लिए लिखा, तो वो जो अंदर वाला माइनस साइन था उससे बन गया कॉस एक्स, और जो पीछे इंटीग्रल के पीछे जो नेगेटिव साइन उसको बैलेंस करने के लिए लिखा था, ये नेगेटिव साइन वो आ गया। ठीक है जी, माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, और यहाँ से माइनस कॉस एक्स आ गया, डी एक्स आ गया। ये माइनस एक्स कॉस एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स की इंटीग्रेशन में मैंने कहा हुआ है कि आपने सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट करना है, वो भी इस केस में 1 टाइम है तो वो कोई इशू नहीं है। तो कॉस किस से बनता है? साइन से, यानी कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स का, और अब आके प्लस सी लिखना है। ठीक है, मज़ीद देखें, अब आपको लॉग नज़र आ रहा है, लॉग एक्स की एक ही टर्म है, यानी इसमें लॉग और एक्स अलग टर्म नहीं है, लॉग एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और हमें नज़र नहीं आ रहा, तो फिर मैं इसको यूँ लिखूँगा log x डॉट 1। अब log x को मैंने u करना है और 1 को फिर क्या करना है? v। यानी अगर एक ही फंक्शन दिया हुआ है जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, बल्कि उसको हम बाय पार्ट्स करते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरे फंक्शन को हम v जो है वो 1 के तौर पे लेते हैं। अब ये देखें, u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अगेन एंड होल इंटीग्रेशन। 1 से आंसर क्या आता है? x, तो वो x आप शुरू में लिख दें, क्योंकि ये इस x के साथ log के x के साथ मिक्सअप ना हो जाए। log x का डेरिवेटिव 1/x और 1 की इंटीग्रेशन x dx, ये कैंसिल हो गए। x log ऑफ x माइनस 1 dx। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? जो वेरिएबल है वो 1 टाइम आ जाएगा, x आ गया प्लस सी। आगे 3, 4, 5 और 6 ये चारों पार्ट सेम है, इनमें से जो सबसे हैवी पावर वाला है वो मैंने ले लिया। अब यहाँ देखें log x मौजूद है ना, तो अब आप x को u नहीं कह सकते। ठीक है, x को u तब कहेंगे जब log फंक्शन नहीं होगा और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। तो ये एज ए u हो गया और ये एज ए v हो गया। तो देखें, u एज इट इज़ v की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेशन ऑफ u log ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 और फिर इस सारे की होल इंटीग्रेशन। x की पावर 4, x की इंटीग्रेशन मैंने क्या बताई हुई है? बहुत आसान है, आपने पढ़ी भी हुई है, बार बार पढ़ा हुआ है। सिंपल उसकी पावर में 1 ऐड कर दें, तो ये x की पावर 5 हो जाएगी और ओवर 5 आ जाएगा, तो वो आप इस सारे आंसर को ऐसे लिख दें। ठीक है, माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x और इधर से आ जाएगा x की पावर 5/5 dx, x की पावर 5 इंटू log ऑफ x ओवर 5 माइनस, यहाँ से ये एक x कट जाएगा, 5 को बाहर निकालें, ये x की पावर 4 रह गया, dx आ गया। ठीक है जी, अब सिंपल x की पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा? इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, दिस विल बी x की पावर 5 इंटू नेचुरल log ऑफ x ओवर 5। ये टर्म तो एज इट इज़ 1/5, और ये भी x की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? इसकी पावर में भी 1 ऐड करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। तो फाइनल आंसर इसका बना x की पावर 5 नेचुरल log ऑफ x ओवर 5 माइनस x की पावर 5/25 और प्लस c। अगर आप चेक करना चाहें कि क्या मैंने ये सही किया है या नहीं, आप सिंपली इस आंसर का ले लें डेरिवेटिव। अगर आप वापस इस जगह पे पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है कि आपने इंटीग्रेशन सही की है। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखें, अब ये tan इनवर्स ऑफ x सिंगल फंक्शन है, तो आपने इसको अकेला करना है, यानी इसको अलग करना है, और फिर जो दूसरा फंक्शन मिसिंग है उसको यानी उसकी जगह क्या आएगा? बेसिकली 1 आएगा। अब ये tan इनवर्स एज ए u बिहेव करेगा और 1 एज ए v, तो tan इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डेरिवेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अगेन एंड होल इंटीग्रेशन। अब 1 से क्या बनेगा? x, तो वो मैं x शुरू में लिख रहा हूँ। tan इनवर्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से x आ गया, dx आ गया, x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस। अब ये देखें, ये यहाँ पे x ऊपर है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये ओवर वाली फॉर्म में है, जहाँ पे मैंने ये कहा था कि अगर फंक्शन ओवर की फॉर्म में आ जाए तो उसके लॉग बनने का चांस होता है। उसके लिए मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी। क्या क्या बताई थी?
पहली कंडीशन ये थी कि डिनोमिनेटर में होल पावर यानी पूरी डिनोमिनेटर की होल पावर 1 होनी चाहिए और डिनोमिनेटर सारे का डेरिवेटिव या ऊपर बना हुआ हो या बन सकता हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, x तो मौजूद है, 2 मिसिंग है, ये कोई इशू ही नहीं है हमारे लिए, ये मैंने 2 से बैलेंस किया और ये 2 कंप्लीट कर दिया। तो x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, ठीक है बेटा। तो इसमें जस्ट क्या है कि टेक्निक चेंज हुई है, सिर्फ बाय पार्ट्स फार्मूला लग रहा है, बाकी सारा कुछ वही है जो आप पहले से इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं। जी 7 पार्ट्स हो गए। एट नंबर पार्ट है एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स डी एक्स। 9, 10, 11 ये दोनों सेम है, तो मैं आपको 11 करा रहा हूँ, उसी के अंदर 9 आ जाएगा, उसी के अंदर 10 आ जाएगा। इंटीग्रल एक्स क्यूब tan इनवर्स ऑफ x dx। जी बेटा इसमें देखें अब ना तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ना ही लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो अब आपने एक्स स्क्वायर को जो कि अलजेब्रिक फॉर्म है इसको u कह देना है और इसको v कह देना है। तो देखें u एज इट इज़ साइन की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अगेन होल इंटीग्रेशन। साइन की इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन हम पूरा करेंगे और एक नेगेटिव साइन बाहर लिखेंगे, तो ये माइनस कॉस एक्स आंसर आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर से 2x आ गया और इधर से भी माइनस कॉस एक्स डी एक्स। दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 को बाहर रखें एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो अगेन देखें अभी स्टिल ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो अब आप दोबारा इस पर u इंटू बी लगाएंगे, यानी जब तक ये प्रोडक्ट फॉर्म है बेशक एक से ज़्यादा मरतबा फार्मूला लगता है, आपने उसको अप्लाई करते जाना है। आमतौर पे ये होता है कि जितनी u की पावर होती है ना उतनी दफ़ा फार्मूला लगता है। जैसे यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये 2 दफ़ा फार्मूला लगेगा तो x ख़त्म होगा। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक्स क्यूब होगा तो फिर ये प्रोडक्ट फार्मूला 3 दफ़ा लगेगा, ठीक है। अब इस पर फार्मूला हम लगाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एज इट इज़ प्लस 2 को बाहर निकाल दें, u एज इट इज़ यानी x एज इट इज़ कॉस एक्स की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अगेन और होल इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 टाइम x। कॉस क्या हो गया साइन, यानी कॉस एक्स किसकी इंटीग्रेशन है साइन की, यानी कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है साइन एक्स का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी साइन एक्स। यहाँ से x 1 हो गया और यहाँ से कॉस से क्या बन गया साइन एक्स डी एक्स। अब ये पहले ब्रैकेट्स ओपन कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2। अच्छा अब मैं ये करने लगा हूँ कि ये जो नेगेटिव साइन है ना ये मैं इस साइन एक्स के साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि मुझे एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करके उसको बैलेंस करने वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा, यानी ये नेगेटिव साइन अंदर चला गया तो ये प्लस 2 बाय मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है कॉस एक्स का, तो सिंपल इसकी इंटीग्रेशन अब मुकम्मल हो जाएगी। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स और प्लस 2 कॉस एक्स प्लस c, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ देखें अब इन्वर्स फंक्शन मौजूद है, तो बग़ैर किसी कह लो कि हिचकिचाहट के जब भी इन्वर्स फंक्शन होगा उसको u कहना है, जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसको u कहना है। अगर ये दोनों मिसिंग है तो फिर जो x की पावर होगी उसको आपने क्या करना है u कहना है। अभी क्योंकि ये u हो गया तो ये x की पावर 3 जो है ये v हो जाएगी। अब u एज इट इज़ एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब होल इंटीग्रेशन। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या कहती है कि इसकी पावर में 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/4। तो ये इसको मैंने सारे को कंबाइन कर दिया। tan इनवर्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ से आ गया एक्स की पावर 4/4 dx। अब ये देखें कि ये एक्स की पावर 4 ऊपर आ रही है, यहाँ पे 4 को बाहर निकाल दें तो अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो पहले मैं इसको डिवाइड करूँगा एक्स की पावर 4 को 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से, और फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन क्या बनती है। तो ये डिवीजन मैं इधर ही साथ ही शो कर देता हूँ। एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वेयर टाइम पहली टर्म एक्स स्क्वेयर बनेगी, वो साइड पे कर दें। ये एक्स की पावर 4 ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर -1 टाइम -1 1। अब इसको लिखना कैसे है ये मैं ऊपर कर देता हूँ। ये एक्स की पावर 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 4, ये तो एज इट इज़ आ गया, माइनस 1/4 इंटीग्रल। अब इसकी डिवीजन का आंसर पहले क्वेश्चन आएगा एक्स स्क्वेयर -1 फिर प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। एक्स की पावर 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 4 -1/4 को बस बाहर ही रखें। एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन अलहदा हो जाएगी, अभी बाहर -1/4 बाहर ही है, और प्लस dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर या 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर और dx साइड पे कर दें, एक ही बात है। ठीक है, एक्स की पावर 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 4 -1/4, ये एक्स क्यूब ओवर 3 होता है, ये एक्स हो गया, ये tan इनवर्स एक्स और प्लस ही एंड पे ऐसे लिखना है। ठीक है, तो फाइनल स्टेप के तौर पे 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। एक्स की पावर 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 4 माइनस एक्स क्यूब ओवर 12 प्लस एक्स ओवर 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 4 प्लस सी। ठीक है जी, तो फर्स्ट 11 पार्ट्स में से तकरीबन 6-7 पार्ट्स मैंने करा दिए हैं, बाकी जो छोड़े हैं वो बिल्कुल सेम वही फ़ोटोकॉपी हैं जो बाकी पार्ट्स हैं। तो ये बीच वाले पार्ट्स आपने ट्राई करने हैं, जो मैंने छोड़ दिए हैं उनको भी और जो करा दिए हैं उनको भी आपने एक एक पार्ट खुद करना है ताकि इसका अच्छा कॉन्सेप्ट आपके जहन में बन जाए। ठीक है, तो अभी हमने आज ही ये एक्सरसाइज शुरू की है, इंशाल्लाह इस पर ख़ासा टाइम लगेगा हमारे, कम से कम भी उम्मीद है कि 7-8 लेक्चर्स इस पूरी एक्सरसाइज पे लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 1 को अगले लेक्चर में 11 से ऑनवर्ड जो बाकी पार्ट्स हैं उसको शुरू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।